लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगी। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं, लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, 20 का ही तो फर्क है बस। सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर। चित्रा जी, मस्खरी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक हो गए। मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है। चिकनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़िए पटाखी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेता विपक्ष और नेता विपक्ष के रूप में वो पूरा सम्मान खोजते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन ये देश का जश्न था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का निजी जश्न नहीं था। अच्छा, ठीक है, समझ गया। आज आपके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं इस जश्न में शामिल हुए? वजह क्या है? क्यों, क्या हुई? कि पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि अपोजिशन के लीडर्स का, अपोजिशन के सांसदों का किस तरह से अपमान किया गया। सही पकड़े हैं। चाहे वो लाल किले की प्राचीर के सामने रहा हो, चाहे बाकी कार्यक्रमों में रहा हो, मुझे लगता है यही कारण रहा है और हमने अपने कार्यालय में झंडा फहराया है। बात तो सही है। अरे भाई, जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी ये है वो है, आप किस तरफ है मैं ये नहीं समझ पा रही। मैं आखिरी बोलना चाहूंगी कि बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं सोच रही थी कि ट्रंप के लिए इस समय हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बात चलती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सॉरी टू से, कांग्रेस के लिए ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठती है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पड़ेगा, जनता को बताइए ना, इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा कि हमारा सामान वहां महंगा हो जाएगा, महंगा होगा, उसकी मांग गिरेगी, कम खरीदोगी, कंपनीज अपने आप प्रोडक्शन यहां पर कम करेंगी, उत्पादन कम करेंगी। सबसे पहला प्रभाव जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, छटनी होगी। तो हमें हिंदुस्तान की चिंता है और एक हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेटिक देश में सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की आत्मा का सबसे पहला कण है। आप सवाल मत पूछिए, आपको जो बात करनी करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं? मेरा खून अगर निकलेगा ना, इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करें। करवा ली बेइज्जती।